आ, वो कुछ नहीं बाबा, अलमीर सर है ना, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाने को दे दी थी, तो बस वही सोच रही थी कि पता नहीं कैसी बनी है, उनको पसंद आएगी या नहीं। ये कबीर बॉस कम थे जो तुमने अलमीर बॉस का भी काम अपने जिम्मे ले लिया? बाबा वो भी मेरे बॉस ही हैं। अब अगर एक रिपोर्ट बनाने का उन्होंने कह दिया तो मना तो नहीं कर सकती ना। लेकिन ये तो अच्छी बात है, आपकी बेटी की एबिलिटीज पे उनको भरोसा है, इसलिए तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं वो मुझे। देखो बेटा, जरूरत से ज्यादा अपने ऊपर बोझ मत डालो। अब देखो, उस दिन तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी ना, सर दर्द की वजह से तुम घर आ गई थी। मैं नहीं चाहता बेटा कि काम के मामले में तुम अपने सेहत को इग्नोर करो। नहीं बाबा, आप क्यों फिक्र करते हैं? देखिए मुझे एकदम हट्टी कट्टी हूँ। कोई हट्टी कट्टी नहीं होता। अच्छा मेरे प्यारे बाबा, आप फिक्र नहीं करें, आइंदा से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी और एक्स्ट्रा काम भी नहीं करूँगी। अच्छा, वो 2 दिन रह गए तुम्हारी बर्थडे को, तुमने अपने कबीर बॉस को इनवाइट किया? नहीं, आज कर लूंगी। महविश बेटा, मैंने उस दिन तुमसे कुछ बात की थी, उसका जवाब अभी तक नहीं दिया तुमने। बाबा अभी लेट हो रही हूँ, बाद में बात करें। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शादी की बात को हमेशा टाल देती है। क्या वाकई मैं अब कभी मां नहीं बन सकती, या फिर शोएब ने झूठी रिपोर्ट्स बनवाई हैं? मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे किसी और डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। सेकंड ओपिनियन भी बहुत ज़रूरी होता है। आप आ गए? नहीं, तुम्हारे सामने मेरा भूत खड़ा हो। क्या तलाश कर रही हो इसमें? कुछ नहीं। देखो, और से देखो, बल्कि जाओ जाके अपने चहीते बड़े भैया को भी दिखाओ, जो हर वक्त मुझ पर पैसों का रोब झाड़ते रहते हैं। जाओ जाके अपने पूरे खानदान को दिखाओ, उन्हें भी तो पता चले कि वो पैसे देके मुझ पर एहसान नहीं कर रहे हैं, उसके बदले मैं उनकी 5 बहन को बर्दाश्त कर रहा हूं। समझ गए, हम बे औलाद नहीं हैं, हमारी बेटी है अमल। अल्लाह से ना उम्मीद नहीं। शोएब, मैं अपना ट्रीटमेंट करवाऊंगी। आप जानते हैं ना आजकल कितना अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता है। इस ट्रीटमेंट, इस इलाज के लिए हजारों की नहीं, लाखों की जरूरत होती है। ठीक है, मैं भैया से पैसे ले लूंगी, वो दे देंगे पैसे। आप जानते हैं ना भैया मुझे इनकार नहीं करेंगे। फरीद, फरीद, तुम क्या समझती हो कि मैं जानबूझकर तुम्हें तकलीफ देता हूं, इस तरह की बातें करता हूं? नहीं नहीं फरीद, नहीं। मैं दरअसल अपनी बेबसी और मजबूरी से चिढ़ जाता हूं, सारा गुस्सा तुम पर उतार देता हूं। हालांकि मैंने इलाज की मालूमात मैंने भी कर रखी है। खर्चात का सुन के ना मेरा दिल परेशान हो गया है ना। समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतने पैसे कहां से लाऊं। पैसे मैं अरेंज कर लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। तुम बड़े भैया से पैसों की बात करो, मैंने 2-3 डॉक्टर से बात कर रखी है, पता कर रखा है मैंने तो। मैं ले जाऊंगा तुम्हें वहां। ठीक है, करूंगी भैया से।
क्या बात है मिस महविश, आपका रूटीन आजकल चेंज हो गया है। पहले मैं आता था तो आप गुड मॉर्निंग करती थी, यहाँ रोजाना फ्रेश फ्लावर्स होते थे। ये पता नहीं कितने दिन से चेंज नहीं हुआ। इज एवरीथिंग ओके? सर एक्चुअली आपने ही कहा था कि ऑफिस के काम पे फोकस करूं और बाकी चीज़ें छोड़ दूं, सो बस वही कर रही थी। महविश, उस दिन मैं किसी उलझन में था, इसलिए मैंने पता नहीं कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन उसके लिए मैंने सॉरी भी कहा था। अगर तुम चाहो तो मैं फिर से सॉरी कर दूं। नहीं नहीं सर, वो एक्चुअली आपने पूछा तो बस ऐसे ही मुंह से निकल गया। तो अगर तुमने मेरी सॉरी एक्सेप्ट कर ली है तो कल यहाँ फ्रेश फ्लावर्स होने चाहिए। और हाँ, कल लंच मैं तुम्हारे साथ करूँगा, जो तुम खुद बना कर लाओगी। रियली? यस। रिपोर्ट होगी? जी, ये मैनुअल है और बाकी चीज़ें मैंने आपको ईमेल कर दी। सर एक इनविटेशन देना था आपको। इनविटेशन? जी। कहीं इसकी शादी तो नहीं तय हो गई? हाँ। एक्चुअली कमिंग फ्राइडे मेरी बर्थडे है और बाबा चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ आएं, वो आप सबसे मिलना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम सब आएंगे, जरूर आएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत अजीबोगरीब बात सुनाई है तुमने। मैं शोएब को इतना गिरा हुआ इंसान नहीं समझता था। भाई, कुदरत के कामों में इंसान मुदाखलत तो नहीं कर सकता ना। इतनी प्यारी बच्ची तोहफे के तौर पे दी है ना शोएब को उसने, हमारी बेटी ने। उसको तो बच्चों की फौज चाहिए अपने घर में। फौज चाहिए, एक संभाली नहीं जाती। उसका भी खर्चा जो है वो कबीर उठा रहे। हाँ, अब ये बात भला उससे कौन कहे? अगर कोई कहेगा भी तो भी फरी से लड़ेगा कि तुम्हारे खानदान वाले ताने देते हैं। क्या करें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है शोएब को पहचानने में। हमने अपनी इतनी फर्मा बरदार प्यारी बेटी उसके हवाले कर दी। ठीक कहा आपने। वैसे भी किसी के चेहरे पे कहाँ लिखा होता है कि वो कैसा है। याद है आपको, जब रिश्ता लेकर आए थे ये लोग तो कैसे भीगी बिल्ली बने हुए थे सब लोग। याद है मुझे, उसकी माँ किस तरह बलाएं ले रही थी हमारी बेटी की, और कह रही थी कि बस 2 जोड़ों में दे दीजिए, बाकी हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। हाँ, जबकि तब तो इन लोगों के पास सब कुछ था, अच्छे हालात थे माशाल्लाह। सोसाइटी में 600 गज का घर था, सब भाई अच्छी अच्छी नौकरियां भी कर रहे थे और वो बाप की जायदाद का अच्छा खासा किराया भी आता था। हाँ, मगर माँ के मरते ही सारे भाई एक दूसरे के दुश्मन हो गए। 2 बड़े भाइयों ने जाली पेपर करके शोएब मियाँ को फारिग किया और कहा तुम्हारे ब्रदर इन लॉ के पास इतनी जमीन इतनी जायदाद है, तुम हमारी जायदाद में हिस्सा लेकर क्या करोगे। खैर, ये तो शादी के बाद उनकी हकीकत खुल के आई कि कैसे नीच लोग थे। ख़ास तौर पे जब इसने शोएब ने नौकरी छोड़ दी, घर बैठ गया, सारी जिम्मेदारी कबीर के ऊपर डाल दी। अच्छा सुने, आप ना ये बच्चे वाली बात जो है वो डिस्कस मत कीजिएगा कबीर से। वो अपनी ना बहन भाइयों के मामले में बहुत पॉजिटिव है। मुझे मालूम है सरवत, मगर तुम फरी के इस मामले को खुद देखो, किसी पे भरोसा ना करो, खास तौर पर शोएब। नहीं नहीं, मैंने तो उसको तसल्ली दी है, उससे कहा है कि तुम बेफिक्र रहो, मैं खुद तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। अच्छा, मैं आपके लिए चाय बना के ला दूं।